डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर में है, उसको लेकर बात करेंगे। 2023 की जो टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई है ना, इसके बारे में क्या बातें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइटैनिक को लेकर तो आप लोग चीज़ें जानते हैं कि एक जहाज़ था जो डूब गया था, बट ऐसा क्या हुआ है कि 2023 में लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि फिर से टाइटैनिक नाम का ये जो टाइटल है मनहूस साबित हुआ है। ठीक है, क्या है पूरी कहानी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस तरह से मोटिवेशनल पक्ष से भी यह टॉपिक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख बनकर निकलकर सामने आता है। जल्दी से आगे देखते हैं अभी कहानी क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि 1912 में एक घटना हुई थी। ठीक है, टाइटैनिक नाम का जहाज़ जो है बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया था, बहुत मजबूती से उसको बनाया गया था और उस जहाज़ की एक विशेषता यह थी कि वो जहाज़ कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, यह बहुत अच्छे से टेस्टिंग वगैरह भी कर ली गई थी, बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर कही गई थी। तो बहुत सिक्योर वे में लोगों को लगा कि हाँ, टाइटैनिक एक अच्छा जहाज़ है और हमें इसकी थ्रू पहली यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला जहाज़ था वो, इसकी जो जब वो बना था तो उसकी जो तस्वीर है वो आप लोगों के सामने। 1912 में आप लोगों को पता होगा कि यह जो है यहाँ से ब्रिटेन से यात्रा तय कर कर अमेरिका की तरफ जा रहा था। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। और इसी ओशियन में जाते हुए एक आइस क्यूब से यह टकरा गया। ठीक है, आइस क्यूब आपको पता है बर्फ का टुकड़ा होता है जो समुद्र के भीतर भी पाए जाते हैं ना, ग्लेशियर, उनको आइस क्यूब बोलते हैं। उससे टकरा गया और उसके बाद यह जहाज जो है दो भागों में टूट गया। लगभग जो है इसका पूरा मलबा जो है काफ़ी समय तक मिला नहीं था और बहुत सारे लोग इसमें, लगभग आप देखेंगे 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क तक ये अपनी यात्रा कर रहा था और टुकराने के बाद, ग्लेशियर से टकराने के बाद दो टुकड़ों में बट गया था और नीचे चला गया था और काफ़ी समय बाद इसका मलबा भी हासिल हुआ था, वरना पहले मलबा भी नहीं मिला था। वर्तमान में क्या कहानी है, तो ये है टाइटैनिक का मलबा जो बहुत बाद में मिला है ना। इसको लेकर मूवी भी बनी, बहुत अप्रिशिएट किया गया उस मूवी को। और आप लोग देखेंगे कि विश्व में आज भी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू किसी मूवी ने कमाया है उसमें अभी भी टॉप 5 में ये बनी हुई है, 4th पोजीशन इसकी अभी भी है। यह है मलबा टाइटैनिक का। ठीक है, जो रियल टाइटैनिक डूबा था उसका मलबा यह है। अब इस मलबे को देखने के लिए कोई कंपनी कुछ चीज़ें ऑफर करती है। ठीक है, लगभग 2 करोड़ रुपए देकर आप इस मलबे को देखने जा सकते हो। किस चीज़ में? पनडुब्बी में। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, उन लोगों की डिज़ायर्स भी डिफरेंट होती हैं, तो वो ये सब चीज़ें करते हैं। जीवन का रिस्क लेकर भी उनको करना पड़े उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे अरबपति जो हैं इतना पैसा लगाकर, क्योंकि इतना पैसा आम लोग तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 करोड़ रुपए के आसपास देना बहुत मुश्किल है सिर्फ इसको देखने के लिए। कैसे? पनडुब्बी में जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये पनडुब्बी बनी हुई है, अगर आप लोग देख सकेंगे इसको तो ये पनडुब्बी है। इसके थ्रू ये वाला जो शीशा लगा है इसमें, इसके माध्यम से आप लोग सिर्फ देखेंगे और देखकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यह पनडुब्बी जाती थी, बहुत सारे लोगों को मलबा दिखाकर लाई थी और अभी भी यह गई थी। लेकिन इसमें 5 अरबपति लोग सभी जो है इसमें सवार थे और बाद में पता चला कि यह इसका कनेक्शन जो है वो कंपनी से कट हो गया और यह डूब गई। ठीक है, अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक बल जो है, उन्होंने प्रयास किया इसको ढूंढने का। कुछ मेहनत उन लोगों की तरफ से की गई, लगातार प्रयास किया गया कि इस पनडुब्बी को ढूंढ लिया जाए। एक समय पर बात यह भी आ रही थी कि इनके पास लगभग 96 आवर्स की ऑक्सीजन ही बची थी। ठीक है, 96 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। तो लगातार अथक प्रयास किए गए लेकिन बाद में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बाद में पता चला कि वो पांचों के पांचों लोग मारे जा चुके हैं और वो पनडुब्बी जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। ठीक है, इसको खोज लिया गया और इसको लेकर अपनी संवेदना भी कोस्ट गार्ड ने व्यक्त की। ठीक है, अब ये कहानी आप लोगों को पता है कि भाई इस तरह की चीज़ें। देखिए आप यहाँ पर टाइटैनिक आज भी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली, जबकि 1987 के आसपास ये मूवी बनी थी। ये सभी मूवीज जो अगर आप लोग देखेंगे तो 20वीं 21वीं शताब्दी की मूवीज़ है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो टक्कर दे रही है। इसका मतलब लोगों के मन में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रही है ना, क्यूरियोसिटी रही है। उसी का तो नतीजा है कि आप सोचिए अभी भी लोग उसके मलबे को देखना चाहते हैं। ठीक है, जाना चाहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के क्या आती है, देखिए भाई, मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान से देखना है। देखिए, फैक्ट तो पता होने चाहिए कहां पर यह घटना हुई। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, जैसे ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता है, बट फिर भी इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ कवरेज इसको मिल रहा है और इतनी ज़्यादा इसको लेकर करंट अफेयर में बनी हुई है, तो बताना ज़रूरी था ये कहानी है क्या। दूसरा, मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और भगवान ने आपको बहुत सारे संसाधनों से संपन्न किया है, तो आप उसका सदुपयोग करिए।
ठीक है, उसका दुरुपयोग मत करिए। अब ये एक हिसाब से अब आप उसको देखने जा रहे हैं, आप उसका मलबा है, जैसे आप लोग उसको मलबा देखने गए हैं पनडुब्बी से, छोटी सी जगह से एक शीशा लगा है वहां से आप लोग देख सकते हो, उससे बेटर तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, अभी जो पिक्चर्स आपने देखी वो मुझे लगता है उससे बेहतर है। तो जब आप वो चीज़ वहाँ ऐसे कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है इतना सारा पैसा लगाकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सब चीज़ें करने का, है ना। भगवान का दिया गया तोहफा है आपका जीवन, उसको कहीं ना कहीं पर मानवता के लिए इस्तेमाल करिए, उसका सही इस्तेमाल करिए। कहीं ना कहीं पर आप मानव पूंजी के रूप में रहें, ठीक है, बोझ के रूप में नहीं। ठीक है, मानव जब पूंजी के रूप में कार्य करने लगता है उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कई बार ज़्यादा पैसा होने के चलते भी आप चीज़ें, जो आपका माइंड है वो गलत डायरेक्शन में वर्क करने लगता है और उसका नुकसान जो है वो कई बार आपको जान माल से चुकाना पड़ता है। ठीक है, इससे बेहतर ये होता कि इतना आप 2-2 करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए दे रहे हैं, वो कहीं और पर किसी की एजुकेशन पर आप खर्च कर सकते थे, किसी को स्वास्थ्य के लिए आप खर्च कर सकते थे। ठीक है, कुछ अच्छा मुकाम, बहुत सारे लोग अफ्रीका में गरीबी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा एथिक्स के माध्यम से, है ना। क्योंकि देखो क्या है कि ना, सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व में बहुत सारे संपन्न लोग हैं, बहुत सारे संपन्न लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, बट वो लोग, उनके जो डिज़ायर्स हैं, जो उनके ड्रीम्स है, वो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जैसे स्पेस में जाना है। कुछ लोगों को इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो स्पेस में सिर्फ जाकर टच कर कर वापस आना चाहते हैं। मुझे ये भी ठीक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके डिज़ायर्स भी ना इस तरह के होने चाहिए जो मानवता के फेवर में हो। भाई देखो, स्पेस में अगर साइंटिस्ट जा रहा है, स्पेस में अगर साइंटिस्ट जा रहा है तो वो तो कुछ खोज करने जा रहा है, ठीक है, कुछ खोज करने जा रहा है, बट आप नॉर्मल लोगों का वहां पर क्या काम है, आप खुद बताएं। अभी जब बनकर कुछ प्रिपेयर हो जाएगा मंगल पर, तब तो बात डिफरेंट है कि आप वहां पर जाकर रहना चाहते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट अदरवाइज नॉर्मली इतना इतना पैसा खर्च करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं, इससे बेहतर होता कि आप सब लोग कुछ मानवता के लिए करें, है ना। भारत में भी अमीर लोगों की कमी नहीं है ना, भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा अवेलेबल, बट वही है कि उनके अपने जो शौक है वो नवाबी टाइप के शौक हैं, वो उस पर खर्च करना पसंद करते हैं रादर देन कि वो गरीब लोगों के दर्द को फील करें, उनके दर्द को समझें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गर्मी में रहने की जगह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सर्दियाँ जो हैं वो पहाड़ बनकर टूटती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को चाहिए कि और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप बाकी नहीं भी कर सकते तो एजुकेशन के लिए वर्क कर सकते हैं आप। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे पैसे मांग रहा है, उसको पैसा देने की बजाय कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि वो शिक्षित हो जाए। क्योंकि अगर शिक्षित हो गया ना तो वो आने वाली कई जनरेशन को, कई पीढ़ियों को चेंज कर देगा, कई पीढ़ियों को चेंज कर देगा। लेकिन यही चीज़ है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अब कोशिश करनी चाहिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भगवान ने आपको निवाजा है उन सब चीज़ों से, तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों के लिए काम करें जो निचले तबके पर बैठे हुए हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है ना। बांट कर खाएंगे चीज़ों को, बांट कर देंगे चीज़ें, लोगों के लिए कुछ करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आपके सदुपयोग होगा आपके संसाधनों का जो प्रकृति ने आपको प्रदान किए, रादर देन ये सब चीज़ें करके खुद की भी जान गंवाएं और कहीं ना कहीं पर पैसा संसाधन को भी बर्बाद किया है। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे संवेदना इसलिए भी नहीं बन पाती है कि आप क्यों गए थे वहां, ठीक है, फिर भी आपको पता था और आपको पता है कंपनी एक जो है एग्रीमेंट साइन करवाती है कि आपका जान माल का रिस्क हो सकता है, हमें आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। वो साइन करने के बाद, एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप लोग जा रहे हैं, तो ये फिर आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है। जब आपने खुद ने ठान लिया है कि हमें मरना है तो फिर आपको कौन बचा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये पूरी न्यूज़ थी। आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह हासिल करने के लिए। ठीक है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।